1933 को एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम पड़ा हरिजन आंदोलन। यह एक सामाजिक आंदोलन था। उस समय समाज में कुछ लोग जो अपने को श्रेष्ठ जाति का समझते थे, वो कुछ लोगों को निम्न जाति का व्यक्ति समझ करके उनको छुआ नहीं करते थे, उनका छुआ खाया नहीं करते थे, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनकी छाया भी अगर शरीर को छू ले तो स्नान किया करते थे। ऐसी स्थिति थी। गांधी जी ने ऐसे लोगों को हरिजन नाम दिया। हरिजन अर्थात हरि का जन। हरि का जन मतलब हरि के लोग, और जो हरि के लोग हैं उनको तो अपने आप पवित्र ही माना जाता है, उनकी जाति नहीं देखी जाती। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी ने ये कहा था भाव कि साधु अर्थात ईश्वर के लोगों की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो, उसकी भावना पूछो। जिस प्रकार आप तलवार जिस म्यान में रखी जाती है उस म्यान के बारे में मत पूछो, आप पूछना है तो असली चीज जो है तलवार के बारे में पूछो। तो गांधी जी की भी यही भावना थी और इनको ईश्वर के लोग कह करके इनको समाज में ऊपर उठाने का प्रयास किया। यद्यपि दलित समझा जाता था, उन बंधुओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास उन्होंने किया। गांधी जी के इस हरिजन आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि कई मंदिरों ने हरिजन भाइयों को अपने मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति दी। और ये गांधी जी का ही प्रयास है कि अभी भारत से धीरे धीरे अछूत प्रथा समाप्त हो रही है और भारत सरकार ने इसके खिलाफ कई कड़े कानून बना रखे हैं, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी को भी जाति के आधार पर निम्न नहीं कह सकता। गांधी जी इसी प्रकार सामाजिक आंदोलनों द्वारा समाज के बीच में अपनी पैठ बनाते रहे। समाज के लोग अर्थात भारत देश के निवासियों के मन में बैठी हुई कुरीति कुप्रथाओं को दूर करते रहे। कैसे वो स्वावलंबी बने, कैसे वो आत्मनिर्भर बने और कैसे वो स्वराज्य प्राप्त कर सकें, इसके लिए वो हमेशा चिंतन करते रहे। गांधी जी आंदोलन किए, इसके फलस्वरूप उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर लोगों के दबाव और उनके स्वास्थ्य की हालत बिगड़ने पर उनको बार बार छोड़ भी दिया जाता रहा। गांधी जी जब जेल में थे तब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा मतलब अपने जीवन के बारे में बताना। उनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। 8 अगस्त सन 1942 को गांधी जी की मंत्रणा से कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत अंग्रेजों से साफ कहा गया कि आप हमारा देश भारत छोड़ दो, हम आपके गुलाम नहीं रहना चाहते। और इस पर गांधी जी ने लोगों को संदेश दिया, करो या मरो, अर्थात आजादी जब तक न मिले तब तक प्रयास करो और इसके लिए प्राण देने के लिए भी, जान देने के लिए भी तैयार रहो। यही हुआ। गांधी जी पूरे देश के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता थे। लोग देश के कोने कोने से, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्व भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, हर कोने से आजादी की आवाज उठने लगी और इतने लोगों की आवाज एक साथ अंग्रेज दबा नहीं सकती थी। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने की बात कर रहे थे तभी मुस्लिम लीग, जो कि भारत में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती थी, उनके नेता जिन्ना जी ने अंग्रेजों से मांग की कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाया जाए, उसके पश्चात ही आजादी दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश में दंगा भड़क जाएगा। गांधी जी भारत के विभाजन के खिलाफ थे, अर्थात वो भारत को पाकिस्तान और भारत में नहीं बांटना चाहते थे। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपनी दो आंखों के समान मानते थे। लेकिन नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि अगर हम विभाजन नहीं करते तो दंगे मचने की संभावना है, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग इस हट पर बैठी है कि वो
पाकिस्तान अलग लेकर रहेंगे, अगर नहीं लिए तो हिंदी और मुसलमान में दंगा भड़का देंगे। दूसरी बात, आज़ादी जिस मोल भी मिले वो सस्ती होती है, क्योंकि इस आज़ादी के लिए 200 सालों की गुलामी में कितने ही युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसके लिए उन्होंने गांधी जी को मनाने का फैसला किया और इनके मनाने पर गांधी जी उदास मन से विभाजन को स्वीकार कर लिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। भारत का एक हिस्सा मुस्लिमों के लिए अलग कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान बना। और जब पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मना रहा था, झंडे फहराए जा रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, तब गांधी जी, जो कि इस स्वतंत्रता संग्राम के अगुआ थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका दुख था कि देश का बंटवारा हो गया, हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगा छिड़ा हुआ है। गांधी जी बंगाल में हो रहे दंगे की आग को बुझाने में लगे हुए थे, वो उपवास किए जा रहे थे। गांधी जी और अन्य नेताओं के प्रयास से धीरे धीरे दंगे शांत हुए और देश स्वतंत्रता की सांस लेने लगा। पूरा देश महात्मा गांधी का कृतज्ञ था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो महात्मा गांधी की सोच से सहमत नहीं थे, उनके आदर्शों और सिद्धांतों के खिलाफ थे। बच्चों, 30 जनवरी 1948 का वो दिन था जब गांधी जी सायंकालीन प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी एक नाथूराम गोडसे नामक कट्टर व्यक्ति, जो कि गांधी जी के खिलाफ था, वो हाथ में बंदूक लेकर के आया और उनकी छाती में गोली मार दी। कई गोलियों से घायल गांधी जी वहीं पर गिर पड़े और एक महान व्यक्ति का उस दिन इस धरती से प्रस्थान हो गया। गांधी जी की इस आकस्मिक निर्मम हत्या पर पूरा देश रो पड़ा। जो भी सुने लोग अश्रुपूरित हो उठे। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस दुख की घड़ी को, इन महान आत्मा के निधन को कुछ इन शब्दों में बयां किया। था उचित कि गांधी जी की निर्मम हत्या पर तारे छिप जाते, काला हो जाता अंबर, केवल कलंक अवशिष्ट चंद्रमा रह जाता। कुछ और नजारा था जब ऊपर गई नजर, अंबर में एक प्रतीक्षा को कौतूहल था। तारों का आनंद पहले से भी उज्जवल था। वे पंथ किसी का जैसे ज्योतित करते हों, नभवात किसी के स्वागत में फिर चंचल था। उस महाशोक में भी मन में अभिमान हुआ। धरती के ऊपर कुछ ऐसा बलिदान हुआ, प्रतिफलित हुआ धरणी के तप से कुछ ऐसा, जिसका अमरों के आंगन में भी सम्मान हुआ। अपनी गौरव से अंकित हो नभ के लिखे, क्या लिए देवताओं ने ही यश के ठेके। अवतार स्वर्ग का ही पृथ्वी ने जाना है, पृथ्वी का अभ्युत्थान स्वर्ग भी तो देखे। अर्थात उनकी भाव ऐसी थी कि गांधी जी की इस निर्मम हत्या पर तो तारों को छुप जाना चाहिए था, स्वर्ग को शोक मनाना चाहिए था, देवताओं का चेहरा मलिन हो जाना चाहिए था, पर हुआ कुछ उल्टा। आकाश ज्योतित हो उठा, चकमका उठा। शायद वो इस महान आत्मा का स्वागत करना चाहते थे। उनकी स्वागत में आकाश गंगा उज्जवल हो उठी, स्वर्ग के द्वार खुल गए और धरती भी गर्व से बोल पड़ी कि हाँ, अवतार केवल स्वर्ग से नहीं आते, आज मैं अपने धरती से भी एक अवतार को स्वर्ग में भेज रही हूँ। उस कट्टर और मूर्ख नाथूराम गोडसे ने भले ही गांधी जी के पार्थिव शरीर को हमारे बीच से जुदा कर दिया, परंतु गांधी जी का यश रूपी शरीर आज भी हमारे बीच है। आज भी हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं, गांधी जयंती के रूप में उन्हें याद कर रहे हैं। गांधी जी भी
एक हाड़ मांस से बने हुए व्यक्ति थे, परंतु उनके विचारों ने उन्हें इतना महान बना दिया कि बरबस गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। सचमुच गांधी जी अपने विचारों और कर्म से महान थे। उन्होंने जो आजादी हमें दी है, जिस एकता के सूत्र में बांध करके पूरे देश को आजादी की राह पे अग्रसर किया, उसका मोल हम कृतज्ञ भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। कहा जाता है कि यदि हम आसमान में थूकेंगे तो वो हम पर ही वापस आकर के गिरेगा। गांधी जी का यश शरीर आसमान की तरह व्यापक हो गया है। यदि हम उनकी निंदा करेंगे तो वो निंदा उन्हें न लग करके उल्टा हमारे विचारों को मलिन करेगी। तो इस गांधी जयंती के अवसर पर आइए उन गांधी जी को याद करें, नमन करें और हम कृतज्ञ राष्ट्र की तरह उनका सम्मान करें। तो बच्चों, आप गांधी जी को पढ़िए, उनसे सीख लीजिए और जो भी बात आपको अच्छी लगी अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करिए। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ दिन।